इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसा ही सिलसिला रहा है रंजीत केडिया जी का। हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे और कई सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोडरमा से निकल कर एक ऐसी कंपनी शुरू की जिसको लेकर के कई सारी चीज़ें इनके थ्रू हम लोग जानेंगे क्या कुछ है, इस कंपनी में क्या है, कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई थी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले लाइव इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद। जानना चाहेंगे कोडरमा से जो सिलसिला शुरू हुआ बैंगलोर अलग अलग जगहों पे, क्या कुछ है कोडरमा से जब आप निकले तो क्या कुछ थॉट आपके अंदर था? ज़िंदगी ले आई और हम चले आए। बेसिकली अगर हम कहें तो जब हमने कोडरमा से शुरू किया था तो बेंगलोर हमारे सफ़र में या हमारी सोच में कहीं भी नहीं था। हम हमने शुरू किया और बस एक ही लगन थी कि जो भी करना है मन से करना है, जुनून के साथ करना है, लोगों के लिए करना है। और कहते हैं ना, मेहंदी बांटने वाले के हाथ हमेशा रंगीन हो जाते हैं। तो कुछ वैसी ही फीलिंग थी। और आज हमारा परिवार जो लास्ट माइल का परिवार है, 3,000 परिवार को एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सुविधाएं पहुंचा रहा है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा कर रहा है। कोडरमा से जब आप बाहर निकले थे तो क्या कुछ आप लेकर के वहाँ से निकले थे, क्योंकि झारखंड में कहा जाता है कि जब मिनरल्स इतने ज़्यादा है झारखंड में तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कोडरमा में मिनरल्स और सारी चीज़ें काफ़ी भरपूर मात्रा में है। तो फिर वहाँ से निकलने का जो सिलसिला रहा वो कैसा था? क्या कुछ थॉट्स थे? क्या ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ, कोडरमा में भी रह करके हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं? कोडरमा से मैं लेके निकला था ढेर सारे सपने, बुलंद हौसले और 70 रुपये, जिसे लेके मैं कलकत्ता गया था अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पे मैंने देखा कि 1 रुपये में 10 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन शायद 1 रुपये भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो वहाँ से आज हमारे महीने में कम से कम 40 कलीग फ्लाई करते हैं। वो सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा और आगे भी रहेगा। मैं इतनी दूर सिर्फ इसलिए नहीं आया कि यहाँ तक आ सकूँ। मुझे वहाँ जाना है जहाँ रास्ते बंद नहीं होते। आई हैवन कम सो फार टू कम दिस फार ओनली। सो आई कैन से कि कोडरमा में केवल मिनरल ही नहीं मिलता, कुछ लोग और लोगों के सपने भी मिलते हैं। झारखंड का हर आदमी आकाश की बुलंदियां छूने की क्षमता रखता है। जोहार झारखंड। अगर बात करें लास्ट माइल लॉजिस्टिक की, तो वो उसका थॉट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसको शुरू करने का फ़ैसला जो है वो लिया? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें जॉब करना है, हमारे पास कुछ इनकम होगा, फिर हम लोग अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। कई सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं, कई सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब करना है। तो ये सारे सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि आखिर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं सोचा, कई सारी चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि समाज और सरकार मिलके काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सरकार पे अपनी रोजगार का बोझ दे देना एक नाइंसाफ़ी है। हम सबको मिलके काम करना चाहिए, खुद के लिए और औरों के लिए अवसर उत्पन्न करने चाहिए। मैंने शुरू किया था एज एन एग्जीक्यूटर एंड देन लेटर आई कम टू द यू कैन से टच ऑफ यू कैन से बिग हाउसेस इन लॉजिस्टिक्स, including the Japanese venture Hitachi Transport System. And from there I learned that the multinational companies and the companies are having the similar sort of approach which East India had in India. So I wanted to have a company with the value of Indian tradition and the connect which our value, our tradition can you know keep intact and create opportunity for the people who is uh, not into the ratio or in the mainstream you can say contributor actually. So if you see into the field of logistics, which contribute a significant amount of you can say revenue in GDP, but they are considered as you can say non-performer, or I think they are not being recognized. So
The purpose of this organization is number one is to earn respect for the logistician. If you look into this, Indian and national, you can say, scenario, wherein you need more driver than engineer to run this, GDP. But you have many more engineering college in this country. I think more than 35,000 engineering colleges there. But if I will ask you one thing, how many driving school you know? Will you Very able to limited. confirm? There Very is limited. very limited, and I think there is no focus on that. I'm thankful to the current, you can say, scenario where infrastructure and the focus on the mm, logistics is much more than the earlier, you can say, system. Without blaming anyone, we are on the track now, and going forward, I think we will be on better shape as far as logistics is concerned. And coming back to your question, if you can repeat that, what was the question? I just missed it out. मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आखिर के जो लॉजिस्टिक्स के अंदर घुसने का जो सिलसिला था, आपने बताया कि लॉजिस्टिक एक बड़ा अमाउंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ परेशानियां जो है वो देखने को मिलती है। तो वो परेशानियों को किस तरीके से ओवरकम करना है और साथ ही साथ लॉजिस्टिक को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये सबसे पहले क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। राइट। तो मेरा मानना है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए 80% हमें सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत होती है। डोमेन नॉलेज कंट्रीब्यूट ओनली 20% इन एनी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, और यू कैन से एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। So here I will say current system, I can say government is focusing on the skill development, and as well as especially on logistic skill development. And I'm glad that last mile is associated with the logistic skill council, and we are operating couple of you can say logistics skill development center in Kotrama and eastern part of India. And thanks to MSME, they have recently recognized us for the champion of clouds for skilling those, you can say, skilling those credential, and or you can say quality in a manpower who can contribute to the logistics society actually. Because before 10 year, we were not even considered logistics as an industries. Now somehow we are getting into that phase where we need trained, you can say, warehouse picker, warehouse supervisor, data entry operator, and these sectors itself, like in logistic sectors, after Amazon, Flipkart, and the companies who is coming from across the border, they are creating such opportunity and awareness into the people's mind that now supply chain become a specialization in MBA actually. If you look into the logistics, it become a specialization in our, you can say, MBA classes. So not only last mile, the entire ecosystem is focusing on the vertical, and people awareness is very much required. And since there is no proper educational system for the below managers, we are still depending on the people's connect, as well as the skill development, as well as the industry veterans or reference and recommendations. So still challenges are there, but I think solutions are also available. I will not say, I will not complain that we are not getting support. We are thankful to each and everyone who is part of that journey, that logistics companies in India are able to raise fund also nowadays. If you look into this company like Revigo, Delivery, they really did well with the people's life. Even I appreciate each and every people who is there for development of these industries actually. Okay, so you can say that awareness and training is the only key, plus the foremost important thing, that respect for those people actually who work for these industries. If you look into this, the people who works in warehouse, they are treated like second, or you can say blue collar people actually. Yes. Trust me, these people are really making a lot of contribution when it comes to your survival. They are really key basically. Imagine a day without drivers.
imagine a day without people who deliver the goods at your home actually, because entire lifestyle is changing post corona, because pandemic taught us what is the next phase of life actually. Right, hope you got my answer, right? Thank you. अगर बेरोज़गारी दर की बात करेंगे क्योंकि बेरोज़गार काफ़ी ज़्यादा है हर जगह पर, हर स्टेट्स में है, तो इसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि लोग अपने जॉब के लिए अलग अलग जगह जाने के लिए तैयार हैं, अलग अलग काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो उसको लेकर के कैसे बाकी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को काम नहीं मिल पाता है। तो एक सर्विस प्रोवाइड जो है वो भी आप कर रहे हैं, लोगों को जॉब भी प्रोवाइड इस ज़रिए मिल रहा है, क्योंकि आपने बताया 3000 फैमिलीज़ जो है वो आज आपके साथ है। तो इन 3000 फैमिली को ट्रेन करना, उसके बाद फिर उनको अपने साथ कंटिन्यू जॉइन रखना काफ़ी मायने रखता है। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं? Thank you for addressing and asking a very adequate question actually. See, for me, this 3,000 people, let me correct you, this is not 3,000 family, 3,000 people are working with us, so 3,000 families is getting, benefited for that actually. So here we look into this couple of things actually. कि Indian supply chain model is completely, you can say, politically designed actually, because earlier we were under VAT and sale tax environment. Post GST, that post GST Indian distribution system supposed to be COG based. COG means center of gravity. When we attempt this center of gravity, then the part of India which is not even touched will be, will be the key area to reach people. I will take example in Jharkhand only. There is a place called Barhi, which is well connected with national highways, and within a radius of 100 kilometer, you will find Dhanbad, Ranchi, Gaya, Nawada, or Rajoli, Jhumri Talaiya. These are basically mandis actually. The current scenario, the material comes from either Patna or Calcutta. But if we put this Barhi as a logistics hub, then I think less than 12,000 people's life will get benefited by that. And people who is there in who is living over there, they have only one, you can say, options to migrate from there. Without migrating, they are not getting any sort of income, you can say, source. So last mile, in association with Jharkhand government, and you can say it was initiated by earlier government as a logistics hub at Barhi, but till now it is still in process. Last mile is very much keen and working with the local authority as well as the local landlord to develop a logistics park over there. And we have submitted different level of you can say we have submitted our project to different level of, you can say, authority in Jharkhand government also. And the same time we are working for the local landlord to provide us some land where we can develop something which can really make a difference in people life in and around of that area, where is I think income per capita is much better than Bihar, and people's buying is much more better than Bihar, because or Bihar, Bengal, and other part of India, because this Jharkhand is a young state actually, Yes. and people of Jharkhand learning how to upgrade their lifestyle. So FMEG market, FMCG market, FMCD market also expected to grow in coming years actually. So I can say only I would like to pass this message through you to the people in and around of Barhi and the local authority. Let us find some land over there and develop a logistics hub over there, which can really make a difference to the Indian supply chain, where for the total travel time for the product who reach 70 crore people is 800 kilometer more than usual, because product comes from Navaseva port or the Chennai port, either Bahragoda or Barhi. This material goes to first Calcutta, again come back. And in our solution, the product will go to Barhi, 400 kilometer lesser than the usual trip, and then it will
it can reach to the people without traveling another 400 kilometers. So you can imagine the cost saving as well as time saving as well as development of that Barhi sector. And the foremost important thing that we are going to do create something new, because Calcutta is a stagnant city. It is growing outside Calcutta limit actually, which is not humankind, and such sort of support is not there, where people are less, worker are less. In our Barhi, you will find a lot of people who is looking for job, and the minimum wages is much lesser than the Calcutta in Bihar or Jharkhand. अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से लगातार जो अवार्ड्स आप लोगों को कंपनी के जो आपके कंपनी को मिल रही है, क्या कुछ अवार्ड्स अभी तक मिले हैं, कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके बारे में बता दें। ताली और गाली ये दोनों ही इग्नोर करने की चीज़ें होती है, बट हाँ, जब तालियां मिलती हैं तो हमें कुछ पल के लिए अच्छा लगता है। आई एम थैंकफुल टू ईच establishment who recognized us, especially MSME, corporate review, and logistics review, plus my fraternity friends who used to acknowledge us. There are you can say awards and recognition for the organization, plus support from the banks. Everything is there. इतना कह सकते हैं कि सफ़र है अच्छी, और यू कैन से बुरी खबर मिलती रहेगी, हम चलते रहेंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने वेयर हाउसेस अब तक आप लोगों के द्वारा खोले गए हैं, क्या कुछ है वहाँ पर, उसके बारे में बताएं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में अभी ऑलमोस्ट 85 लोकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा इस साल 100 क्रॉस करने का इरादा है। और हमारा टॉक और डू मीन्स जो हम बात करते हैं उसके करने का रेशियो जो है 98% के आसपास होता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे जो प्लान होते हैं वो 98% एग्जीक्यूट होते हैं। तो वी आर क्रॉसिंग 100 लोकेशन इन 23-24। तो रास्ते जो हैं वो पूरी तरीके से खुले रहने चाहिए। जिस तरीके से चिड़िया को पूरे आसमान मिलता है उड़ने के लिए, उसी तरीके से रंजीत केडिया जी ने भी अपनी बातें यहाँ पर रखी कि हम लोगों को ऊंचाई तक जाना है जहाँ तक रास्ते ख़त्म नहीं होते हैं। तो तमाम जगह चीज़ें इनसे हम लोगों ने बातचीत की, किस तरीके से कंपनी की शुरुआत हुई, किस तरीके से वो कोडरमा से निकल कर बैंगलोर, कोलकाता तमाम जगहों पर जा गए, और कुछ चीज़ें सीखने के बाद उन्होंने लास्ट माइल लॉजिस्टिक कंपनी जो है वो यहाँ पर शुरू की है, और जर्नी जो है वो फ़िलहाल चल रही है। अपने सहयोगी के साथ लाइव इंडिया, पूजा।